अगर 2026 में आप एमबीबीएस करना चाहते हैं पंजाब से पर कंफ्यूज्ड है कि कितने मार्क्स पे, कितनी रैंक पे गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा, फीस कितनी रहेगी, तो आज की वीडियो में मैं आपको रोड मैप देने वाला हूं, वो भी स्टेप टू स्टेप। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। हेलो, आई एम डॉक्टर कुबेर शर्मा, एमबीबीएस एमडी। डॉक्टर एडिजोन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अगर हम पंजाब की बात करें, यहाँ पे एमबीबीएस करना सिर्फ डिग्री लेना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मैसिव क्लिनिकल एक्सपोजर एंड वाइब जो और कहीं नहीं मिलती। पर क्या यहाँ पे एडमिशन लेना इतना आसान है? क्या नॉन पंजाब पीपल यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? सर्विस बॉन्ड क्या रहता है? कॉलेज वाइज फीस क्या रहेगी? गवर्नमेंट की क्या रहेगी? प्राइवेट की क्या रहेगी? ऑल इंडिया वालों को क्या सर्विस बॉन्ड भरना पड़ेगा? और क्या यहाँ पे ओपन स्टेट्स के बच्चे अलाउड है या नहीं है? और कैसा क्लिनिकल एक्सपोजर रहता है कॉलेजेस का, पेशेंट फ्लो कैसा रहता है? इस वीडियो में हम इन सब बातों को क्रिस्टल क्लियर समझाएंगे और आपके सारे डाउट्स पूरे करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक मस्ट वॉच वीडियो होने वाली है आपकी लाइफ की। अगर रियलिटी की बात करें तो पंजाब में कंपटीशन तो टफ है, पर एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स यहाँ पे क्लोजिंग रैंक्स उतनी ऊपर नहीं जाती जितनी दूसरी स्टेट्स पर जाती हैं। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका जो बजट है वो दूसरी स्टेट्स के मुकाबले काफ़ी कम जाता है। एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स वहाँ पे एमबीबीएस का खर्चा 80-90 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक आता है, जबकि पंजाब में 50-60 लैक्स में एमबीबीएस हो जाती है। अगर कुल मेडिकल कॉलेजेस की बात करें पंजाब में तो टोटल मेडिकल कॉलेजेस हैं 13, जिसमें से एक है एम्स, एक है ईएसआईसी कॉलेज, 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। उन 7 में से 2 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, एक है सीएमसी लुधियाना और एक एसजीआरडी जो कि सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है। कोटास की बात करें पंजाब में तो यहाँ पे नॉर्मल कोटा जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इनके अलावा और भी कई सारी सब कैटेगरीज है, जैसे कि स्पोर्ट्समैन का कोटा, फ्रीडम फाइटर का कोटा, बॉर्डर एरिया का कोटा, बैकवर्ड एरिया का कोटा, पंजाब पुलिस का कोटा, डिफेंस का कोटा, राइट्स अफेक्टेड कोटा, हैंडी कोटा जिसको हैंडीकैप्ड भी कहा जाता है। ये सारे कोटे भी इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर आपके या आपकी फैमिली के पास भी ऐसा कोई कोटा है तो आप इन कोटा का फायदा उठा सकते हैं, पर शर्त ये है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उस कोटे का। ये सब तो बातें होगी हमारी कॉलेज के नाम के बारे में और वहाँ पे कौन कौन से कोटे होते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं काउंसलिंग के बारे में। यहाँ की काउंसलिंग कौन कंडक्ट करता है? यहाँ की काउंसलिंग बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट कंडक्ट करती है। पंजाब में केवल 2 तरह की सीट्स हैं, जिसमें 85% तो हमारी स्टेट कोटा की सीट्स है और 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है। जो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है वो सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एप्लीकेबल होगी, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं होगी। एम्स बठिंडा एक ऐसा कॉलेज है जो कि 100% ऑल इंडिया कोटा में होगा और एमसीसी उसकी काउंसलिंग कंडक्ट कराएगी। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी उसकी काउंसलिंग कंडक्ट नहीं कराती। आप सोच रहे होंगे अगर पंजाब क्लोज स्टेट है तो यहाँ पे स्टेट कोटा में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है? पंजाब की स्टेट कोटा में सिर्फ वो लोग एलिजिबल हैं जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि पंजाब के अलावा यहाँ पे और कोई एडमिशन नहीं ले सकता? हाँ, बिल्कुल ले सकता है। मैंने पहले आपको वीडियो में बताया जो ऑल इंडिया 15% कोटा है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है, एक तो उसके थ्रू एडमिशन ले सकता है और दूसरा कहाँ ले सकता है बच्चा एडमिशन? सीएमसी में, सीएमसी लुधियाना में। सीएमसी लुधियाना में 5 ऐसी सीटें हैं कि ओपन सीट्स हैं। और कौन ले सकता है इसके अलावा? कोई भी सिख जो भी इंडिया में है
वो SGRD में एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेबल है, वो उसके लिए क्वालिफाई है, वो भी एडमिशन ले सकते हैं इन सब के अलावा। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें होगी। अब बात करते हैं सर्विस बॉन्ड के बारे में। ये स्टूडेंट्स की, MBBS स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर है। ये टॉपिक आजकल न्यूज़ पे पूरा जोरों शोरों पे चल रहा है। कई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में धरने भी दिए गए हैं, पर जो सरकार ने इम्प्लीमेंट करना है वो इम्प्लीमेंट करेगी। अब कितने साल का बॉन्ड है, कितनी पेनल्टी है, इस बारे में बात करते हैं। अगर आपने स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लिया है तो आपका जो सर्विस बॉन्ड रहेगा वो 2 साल का रहेगा। अगर आप सर्विस बॉन्ड पूरा नहीं कर रहे तो आपको 20 लाख रुपए पेनल्टी पे करनी होगी। और अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लिया है तो आपको 1 साल सर्विस करनी होगी पंजाब के। और जो 2 साल है और 1 साल है, ये पंजाब के रूरल एरियाज में होगा, ना कि शहर में किसी में। तो व्यूवर्स, इस लॉ के बारे में आपकी क्या राय है, मेरे को कमेंट में लिख के बताइए। क्या ये स्टूडेंट्स की बेनिफिट के लिए है, क्या ये ह्यूमैनिटी को हेल्प करने के लिए है, या फिर ये एक तरह का एक्सटॉर्शन है सरकार की तरफ से। अगर बात करें कौन से ऐसे टॉप 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं पंजाब में जिसको आपको टारगेट करना चाहिए। अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो ऑफ कोर्स एम्स बठिंडा, नंबर 2 पे बात करें तो GMC पटियाला, नंबर 3 पे बात करें तो GMC अमृतसर, नंबर 4 पे बात करें तो BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोहाली, नंबर 5 पे बात करें तो गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट। बात कर लेते हैं जो पंजाब में प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी फीस क्या रहने वाली है। अगर 2025 की फीस की बात करें, आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि बठिंडा में है, उसकी अगर हम सीट की बात करें, उसकी फीस थी 11,49,000। इसमें जो गवर्नमेंट और मैनेजमेंट की सीट में कोई फर्क नहीं है, दोनों की सीट्स की जो फीस है वो सेम रहती है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स का फेवरेट है प्राइवेट में, वो आता है पिम्स जलंधर। अगर हम गवर्नमेंट सीट की बात कर लें तो वहाँ पे 4,47,000 है फीस, और मैनेजमेंट सीट्स की सेम 11,49,000 रहेगी। सेम ऐसे ही ज्ञान सागर की पिछले साल जो बनूड़ में है उसकी गवर्नमेंट की 4,47,000 थी, और जो मैनेजमेंट की 11,49,000। दयानंद मेडिकल कॉलेज DMC लुधियाना, ये भी एक काफ़ी फेमस मेडिकल कॉलेज है पंजाब का। इसकी अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट की सेम वैसे ही 4,47,000, और जो अपना मैनेजमेंट की है वो रहेगी 11,49,000। पर याद रखिएगा इस फीस पे हर साल 10% की बढ़ोतरी होगी। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो कि सबसे सस्ता। अब बात कर लेते हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो कि लुधियाना में है, जिसमें 5 सीटें ऑल इंडिया की भी इंक्लूडेड है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो कि लुधियाना में है, जो कि एक माइनॉरिटी कॉलेज है। पर इस कॉलेज में 5 ओपन सीट्स भी हैं, मतलब दूसरे स्टेट के भी 5 बच्चे इस कॉलेज में पढ़ सकते हैं, और माइनॉरिटी की सीट्स हैं और कोटा की भी सीट्स हैं अलग अलग की। तो यहाँ पे जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 6,60,000 रुपए। रिम्ट की बात कर लें जो मंडी गोविंदगढ़ में है, उसकी भी सेम 4,47,000 गवर्नमेंट की और 11,49,000 रहने वाली है अपनी मैनेजमेंट की। इसके बाद SGRD जो कि श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है अमृतसर की, इसकी फीस फिक्स रहने वाली है, वो रहने वाली है 11,49,000। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम शुरू करते हैं इन सारे कॉलेजेस की क्लोजिंग रैंक। सबसे पहले हम बात करेंगे GMC पटियाला की। तो GMC पटियाला अनरिजर्व्ड राउंड 1 में 9801 पे क्लोज हुई थी, अनरिजर्व्ड राउंड 2 पे 15289 पे, अनरिजर्व्ड राउंड 3 में 17605 पे। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट को लास्ट सीट मिली थी 208024 पे, राइट्स इफेक्टेड को मिली थी 124246 पे, और दूसरी जो है किसी को कुछ नहीं मिला था।
इसके बाद बात करें हम बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि मोहाली में है। इसकी जो अनरिजर्व्ड राउंड 1 में क्लोज हुई थी वो हुई थी 19662 पे, राउंड 2 पे 24286 पे, राउंड 3 पे 35470 पे अनरिजर्व्ड की। अब बात करें शेड्यूल कास्ट की, यहाँ पे खत्म हुई थी 165419 पे, राइट्स अफेक्टेड की हुई थी 195696 पे। अब अगले की बात करें हम जीएमसी अमृतसर की, तो अनरिजर्व्ड राउंड 1 पे हुआ था 20404 पे, अनरिजर्व्ड राउंड 2 पे हुआ था 27393 पे, अनरिजर्व्ड राउंड 3 में हुआ था 37245 पे। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 190041 पे क्लोज हुआ था, बॉर्डर एरिया वालों का हुआ था 38994 पे, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को भी मिली थी जो कि मिली थी 41585 पे। अब इसके बाद बात कर ले हम दयानंद मेडिकल कॉलेज की जो कि जलंधर में है, डीएमसी जलंधर भी कहा जाता है जिसको। इसकी अनरिजर्व्ड ये गवर्नमेंट कोटे वाली जो सीट्स है उनकी बात कर रहा हूँ। अनरिजर्व्ड राउंड 1 10759 पे, अनरिजर्व्ड राउंड 2 32371 पे, अनरिजर्व्ड राउंड 3 38838 पे, बैकवर्ड क्लास 58136 पे क्लोज हुई थी। शेड्यूल कास्ट 235815 पे क्लोज हुई थी। दूसरे किसी कोटा को कोई सीट नहीं मिली। अगर हम डीएमसी जलंधर की मैनेजमेंट सीट्स की बात कर ले तो अनरिजर्व्ड राउंड 1 में 44381 पे क्लोज हुई थी, अनरिजर्व्ड राउंड 2 53811 पे हुई थी, अनरिजर्व्ड राउंड 3 61996 पे हुई थी। बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 113609 पे क्लोज हुई थी, और शेड्यूल कास्ट की मैनेजमेंट कोटा में 288537 पे क्लोज हुई थी। अब बात कर ले गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट की, तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड राउंड 1 21834 पे क्लोज हुई थी, अनरिजर्व्ड राउंड 2 31210 पे क्लोज हुई थी, अनरिजर्व्ड राउंड 3 47571 पे क्लोज हुई थी। बैकवर्ड क्लास की जो लास्ट सीट गई थी ये गई थी 53574 पे, बैकवर्ड एरिया की लास्ट सीट गई थी 49580 पे, शेड्यूल कास्ट की लास्ट गई थी 225221 पे, बॉर्डर एरिया की गई थी 51344 पे, और ईडब्ल्यूएस को भी यहाँ पे मिली थी जिसकी क्लोज हुई थी 52154 पे। अब बात कर लें क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो कि एक माइनॉरिटी कॉलेज है। यहाँ पे अनरिजर्व्ड राउंड 1 पे जो क्लोज हुई थी वो हुई थी 29705 पे, अनरिजर्व्ड राउंड 2 42425 पे, अनरिजर्व्ड राउंड 3 56977 पे, बैकवर्ड क्लास हुई थी 78517 पे, शेड्यूल कास्ट 283512 पे। सीएमसी जो माइनॉरिटी कोटा में मिली थी, माइनॉरिटी कोटा में राउंड 1 पे सीएमसी जो माइनॉरिटी कोटा राउंड 1 पे मिली थी 105796 पे, राउंड 2 में मिली थी 144260 पे, राउंड 3 में मिली थी 174871 पे। अगले कॉलेज की बात कर ले जो कि है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज लुधियाना। राउंड 1 पे यहाँ पे कोई सीट नहीं मिली, राउंड 2 में यहाँ पे मिली अनरिजर्व्ड कैटेगरी को 30983 पे, राउंड 3 में मिली अनरिजर्व्ड को 31210 पे, शेड्यूल कास्ट को मिली 213526 पे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स जलंधर, ये भी बच्चों का एक काफ़ी पसंदीदा कॉलेज है। राउंड 1 की बात करें अनरिजर्व्ड की तो 33545, ये मैं गवर्नमेंट कोटा वाली सीट्स की गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी। राउंड 1 33545 अनरिजर्व्ड, राउंड 2 अनरिजर्व्ड 40110, राउंड 3 अनरिजर्व्ड 56055, बैकवर्ड क्लास क्लोज हुई थी 62645 पे, बैकवर्ड एरिया क्लोज हुआ था 57088 पे,
शेड्यूल कास्ट क्लोज हुआ था 245345 पे। राइट्स इफेक्टेड वाले क्लोज हुए थे 536553 पे। बॉर्डर एरिया वाले हुए थे 57560 पे। पिम्स जलंधर मैनेजमेंट सीट अनरिजर्व्ड राउंड 1 हुई थी 49856 पे। अनरिजर्व्ड राउंड 2 क्लोज हुई थी 57802 पे। अनरिजर्व्ड राउंड 3 क्लोज हुई थी मैनेजमेंट की 80497 पे। बैकवर्ड क्लास मैनेजमेंट 136750। बैकवर्ड एरिया 86979। इसके बाद शेड्यूल कास्ट क्लोज हुई थी पिम्स जलंधर की मैनेजमेंट में 365406 पे। बॉर्डर एरिया क्लोज हुआ था 82375 पे। J&K का भी कोटा में एडमिशन हुआ यहाँ पे 245846। EWS हुआ 89279। ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज बन्नूड़, ये अनरिजर्व्ड राउंड 1 गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं उन पे हुई थी 40733 पे। राउंड 2 अनरिजर्व्ड 47816 पे। अनरिजर्व्ड राउंड 3 65082 पे। बैकवर्ड क्लास हुई थी 74793 पे। बैकवर्ड एरिया हुआ था 73459 पे। शेड्यूल कास्ट हुआ था 281646 पे। बॉर्डर एरिया यहाँ पे क्लोज हुआ है 63715 पे। ज्ञान सागर की मैनेजमेंट सीट्स क्लोज हुई हैं राउंड 1 अनरिजर्व्ड में 57088 पे। राउंड 2 अनरिजर्व्ड 68726 पे। राउंड 3 अनरिजर्व्ड 104438 पे। बैकवर्ड क्लास 171594 पे। बैकवर्ड एरिया 11331। शेड्यूल कास्ट 470116। बॉर्डर एरिया 112172। डिफेंस 121644। J&K 253510। रिम्ट की बात करें जो कि रिम्ट मेडिकल कॉलेज मंडी गोविंदगढ़ है। अगर गवर्नमेंट सीट्स की बात करें इसकी राउंड 1 में अनरिजर्व्ड 42180 पे। राउंड 2 अनरिजर्व्ड 48487 पे। अनरिजर्व्ड राउंड 3 68818 पे। बैकवर्ड क्लास हुआ यहाँ पे 74770 पे। शेड्यूल कास्ट हुआ 286624 पे। डिफेंस हुआ 99987 पे। J&K का हुआ 222076 पे। अब इसके बाद रिम्ट मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट सीट्स की बात करें अनरिजर्व्ड राउंड 1 58222। अनरिजर्व्ड राउंड 2 68820। अनरिजर्व्ड राउंड 3 132386। बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 18763। बैकवर्ड एरिया की बात करें तो 189598। शेड्यूल कास्ट की बात करें 478749 का। बैक बॉर्डर एरिया की बात करें 155306 पे। आदेश मेडिकल कॉलेज भटिंडा, इसकी जो गवर्नमेंट सीट हुई थी अनरिजर्व्ड राउंड 1 में 85595 पे। राउंड 2 पे अनरिजर्व्ड 98594 पे। अनरिजर्व्ड राउंड 3 160030 पे। बैकवर्ड क्लास हुई थी यहाँ पे 205124 पे। बैकवर्ड एरिया हुआ था 174193 पे। शेड्यूल कास्ट हुई थी 811096 पे। आदेश मेडिकल कॉलेज बठिंडा की मैनेजमेंट सीट्स अनरिजर्व्ड राउंड 1 89736। अनरिजर्व्ड राउंड 2 104635। राउंड 3 231654 पे। बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 236125 पे जो मैनेजमेंट सीट है। बैकवर्ड एरिया की 245352 पे। शेड्यूल कास्ट 100394 पे। बॉर्डर एरिया 112172 पे। डिफेंस 121644 पे। J&K की बात करें तो 253510। श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SGRD जो कि एक माइनॉरिटी कॉलेज है। अनरिजर्व्ड राउंड 1 पे हुआ यहाँ पे 67886 पे। अनरिजर्व्ड राउंड 2 85586 पे। अनरिजर्व्ड राउंड 3 135123 पे।
बैकवर्ड क्लास हुआ अपना 20689 पे, शेड्यूल कास्ट 682701 पे, डिफेंस वालों को भी मिली 342003 पे, JNK वालों को मिली 245969 पे। अब जो SGRT की माइनॉरिटी की सीट गई थी वो गई थी राउंड 1 पे 167 पे क्लोज हुई थी, राउंड 2 पे क्लोज हुई थी 178246 पे, राउंड 3 पे क्लोज हुई थी 247047 पे। अगर फिर भी आपके दिमाग में किसी तरह का कोई भी डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो मेरी कंपनी डॉक्टर एड्यूजोन, जो कि कई सालों से कई बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना पूरा करती आ रही है, और हमारी कंपनी के जो काउंसलर्स हैं वो पिछले 11 से 12 साल से इस मेडिकल काउंसलिंग के काम में महारत हासिल किए हुए हैं। अगर आप भी अपना सपना पूरा करना चाहते हैं डॉक्टर बनने का, और हमारे थ्रू कोई काउंसलिंग की हेल्प लेना चाहते हैं या किसी तरह का कोई भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आपके नंबर नीट में कम है या फिर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भारी भरकम फीस देने से बचने चाहते हो, तो आप MBBS अब्रॉड से भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी कंपनी आपकी पूरी सहायता करेगी और आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिशन अप टिल योर कंप्लीट जर्नी आपका पूरा साथ देगी। तो आज ही डॉक्टर एड्यूजोन के साथ जुड़िए और स्मार्ट डॉक्टर बनिए। थैंक यू सो मच। आई डॉक्टर कुबेर शर्मा साइन ऑफ। थैंक यू।